हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हठजोड़ प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ और इसे संस्कृत में वज्रांगी, अस्थि श्रृंखला, चतुर्धारा जैसे नामों से जानते हैं और इंग्लिश में इसे बोन सेटर, एडिबल स्टेम वाइन कहते हैं। ये एक सेकुलेंट टाइप की वाइन है और इसका जो स्टेम है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जॉइंट से होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स पर ये पत्ते लगते हैं और टेंड्रिल से निकलते हैं। इसके जो हैं तने के 4 कोने होते हैं और ये बीच से थोड़ा दबा सा होता है और कोनों पर थोड़ा उभरा हुआ सा होता है, इसीलिए इसे संस्कृत में शायद चतुर्धारा कहते हैं। और ये जो प्लांट है इसे हम वाइन की तरह कोई सपोर्ट देकर ऊपर की ओर, जैसे कोई बेल लगाते हैं ऊपर की तरफ चलती है वो बेल, उस तरह से इसे लगा सकते हैं या फिर हम इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो इसके जो तने हैं वो नीचे की तरफ झूलते रहते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं और इस प्लांट को अगर आप छोटे से गमले में भी लगाएं तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है और इसे हम सीड से भी लगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग है बहुत आसानी से लग जाती है। इस प्लांट को हम हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं और अगर हम चाहे ज़मीन में लगा रहे हैं चाहे गमले में लगा रहे हैं, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी इसकी जड़ों में रुकता है तो जो इसकी जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब होती हैं। तो बस हमें इस बात का तो ख़ास करके ध्यान रखना है कि और जब हम गमले में लगा रहे हैं कि मिट्टी ऐसी बनाएं कि वो वेल ड्रेन्ड हो। इस पौधे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और जब भी हम देखें कि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो सूख चुकी है तब हम इसमें वाटरिंग करें और वह वाटरिंग हमें इसमें नहीं करनी है। और धूप की बात करें तो इस प्लांट को अगर 3-4 घंटे की धूप मिले तो इनफ रहती है और अगर उससे कम धूप भी मिलती है तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी इस प्लांट की बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर हम बिना खाद की सिंपल मिट्टी में भी इसे लगाएं तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है। और वैसे हम चाहें तो इसमें साल में 1 या 2 बार इसको जो है खाद दे सकते हैं। और वैसे ये बहुत इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट है और इसको बहुत हार्डी प्लांट है कि आप इसे लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक सी जाती है और गर्मियों में और बरसात में जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये एक वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट है और आयुर्वेद में इससे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं और परंपरागत जो देसी चिकित्सा होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका जो यूज़ है वो आमतौर पर हड्डियों को मजबूत बनाने या जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसमें हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आजकल आमतौर पर लोगों में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। घुटनों में दर्द की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है किसी जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए और इसका जो यूज़ है वो कच्चा नहीं किया जाता है क्योंकि जैसे अरबी के पत्तों का अगर हम या अरबी की जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं थोड़ी सी भी कच्ची हो तो गले में चुभन सी पैदा करती है, उसी तरह ये भी जो है अगर हम रॉ फॉर्म में लेते हैं तो गले में चुभन पैदा करता है। वैसे इसे हम इंडियन विजडम कहें या क्या जो है इसके आहार में इसको शामिल किया हुआ है। दक्षिण भारत में इसकी चटनी बनाई जाती है और भारत के बहुत जगह आमतौर पर
बहुत जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इसके जो हैं पकोड़े बनाए जाते हैं या फिर इसको हलवे की तरह यूज़ किया जाता है। और घी में भूनकर दूध के साथ भी इसका सेवन किया जाता है। और इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये जोड़ों के दर्द को दूर करती है और सूजन को कम करती है। तो गठिया का जो दर्द है, ये सूजन है, उसे कम करने के लिए ये जो है प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हड्डियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से जुड़ती हैं। बैक पेन की समस्या जो होती है उससे भी इसमें अगर हम इसका यूज़ करें तो राहत मिलती है। मोच के दर्द में भी इसका सेवन किया जाता है या फिर इसका लेप किया जाता है। और मसूड़ों की सूजन में भी इससे राहत पहुंचती है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो पेट के कीड़ों के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पाचन को दुरुस्त करने के लिए, या जो हृदय है हमारा, हार्ट की हेल्थ के लिए भी किया जाता है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।